नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष का कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया। बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रीय छत्रप खुद को गायब रखे, लेकिन मोदी के खिलाफ एक बड़े गठजोड़ के लिए राहुल के पीछे इनका ना आना और एकाएक रामचरितमानस के खिलाफ द्रोह करना, रामद्रोह करना, क्या किसी बड़े खतरे की घंटी है? क्या पूरा विपक्ष अब हताश हो चुका है कि मोदी को हम हरा नहीं सकते, इसीलिए आखिरी हथियार रामचरितमानस के माध्यम से हिंदुओं में जातिगत विद्रोह कराने की साजिश? क्या अखिलेश यादव के साथ मिलकर के नीतीश कुमार और लालू यादव ने एक बड़ी प्लानिंग जमीनी स्तर पर की है? पहले लालू यादव की पार्टी से नीतीश सरकार में मंत्री चंद्रशेखर यादव का नाम सामने आना। चंद्रशेखर यादव राज्य के शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री होते हुए भी उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ एक विद्रोह किया। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया, मनुस्मृति और रामचरितमानस के खिलाफ एक मुहिम चलाई। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान आंदोलन किए थे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जुबान कोई फिसली नहीं थी। चंद्रशेखर के इस बयान पे तेजस्वी यादव की चुप्पी, नीतीश कुमार की यह चुप्पी कि हमने सुना ही नहीं, और हद की बात तो ये कि लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर होते रहे, नीतीश द्रोह में शामिल रहे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को तेजस्वी यादव ने नोटिस जारी करवाया अपने पप्पा के नाम से। लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में बैठे हैं, लेकिन उनके निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष के बेटे सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 15 दिन के अंदर जवाब देना था, लेकिन वही नोटिस, ऐसा ही नोटिस रामद्रोह पर चंद्रशेखर के खिलाफ नहीं आया, बल्कि सड़कों पे छात्र जेडीयू के नेताओं ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के पक्ष में नारे लगाए। कमाल की बात यह है कि चंद्रशेखर अपने बयान पर को लगातार दोहराते रहे और ये सत्यापित करते रहे। उधर बिहार में रामद्रोह जारी था, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, और लालू यादव के मुताबिक पेट में दांत वाले घोर जातिवादी नेता नीतीश कुमार अपने अभियान में लगे हुए थे। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मुहिम से लेकर जातिगत जनगणना कराने के एक बड़े खेल के हिस्से में बिहार को जाति द्रोह, जाति विद्रोह के आग में ढकेलने की एक बड़ी गंभीर साजिश बिहार में हो रही थी, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुल्ला मुलायम पुत्र अखिलेश यादव की पार्टी से जुड़े स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के खिलाफ घोर आपत्तिजनक बातें करनी शुरू कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी इन बातों पे कोई
गिला शिकवा नहीं, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इशारे पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने सड़क पे रामचरितमानस की प्रतियां जला दी। कहा गया कि ये फोटोकॉपी थी। तो क्या इस पूरे मामले में अखिलेश की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य और लालू यादव की पार्टी से चंद्रशेखर यादव का रामद्रोह एक साथ करना संयोग है या एक बड़ा प्रयोग? यह प्रयोग जब भारत के इतिहास में पहली बार हिंदू संगठित हुआ, यह समझते हुए कि सालों उसके ऊपर साजिश हुई, तो जातिवादी पार्टियों की जमीन खिसक गई। अब अपनी जमीन के बचाव में घोर जातिवादी पार्टी लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, नीतीश की जेडीयू और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने एक जमीन, एक ही मुद्दा तैयार किया। क्या यह सिर्फ संयोग है या बड़ा प्रयोग? उत्तर प्रदेश और बिहार में लगभग 125 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में ये एक बड़ा प्रयोग दिखाई दे रहा है। तो क्या इस प्रयोग से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी अनजान हैं? मोदी खुद पिछड़े जाति से आते हैं, इसीलिए लगातार लालू यादव, नीतीश कुमार या अखिलेश यादव उनके खिलाफ जाति कार्ड नहीं खेल पाए। लेकिन अब पिछड़ों को रामचरितमानस से अपमानित करवाने की बात कहकर के एक बड़ा द्रोह। क्या इन सब बातों से तुष्टीकरण का बोर्ड संतुष्ट होता है और ये गारंटी मिलती है कि रामचरितमानस और गीता के अपमान से भारत में तुष्टीकरण के बोर्ड एकजुट होंगे अखिलेश के साथ मिलकर के, या यूं कहें नीतीश के साथ मिलकर अखिलेश और लालू की पार्टी ने एक बड़ी चाल चली है? क्या इसके लिए मोदी या योगी की तैयारी नहीं है? मोदी बड़े खिलाड़ी हैं और ये जानते हैं कि इन सब का एजेंडा क्या हो सकता है। तो क्या पार्टी के अंदर जाति द्रोह शुरू हुआ है और इसीलिए कुशवाहा से लेकर के चिराग पासवान एक अलग मुहिम चला रहे हैं? इस देश में पिछले कुछ सालों में रामद्रोह की सजा पॉलिटिकल पार्टी और उनके सुरमाओं ने भोगती है। तो क्या राम ही तारणहार हैं, राम ही रक्षक और राम ही भक्षक के रूप में हैं? यह जानते हुए भी कि रामद्रोह की सजा भारतीय राजनीति में हाल के दिनों में किनको क्या क्या मिला है, नीतीश, लालू और अखिलेश रामद्रोह के एजेंडे पर क्यों चल पड़े हैं? क्या तुष्टीकरण के वोट को एकजुट करने की एक गारंटी है और लगातार MY समीकरण के माध्यम से बिहार और यूपी में चलती हुई राजनीति को फिर से जोड़ने का एक प्लान है? रामद्रोह पर उतरी पॉलिटिकल पार्टी क्या राम को आदर्श मानने वाली भूमि पर पल्लवित और पुष्पित हो सकते हैं? यह जानते हुए भी इस खतरनाक प्रयोग के क्या मायने हैं? क्या यही आखिरी हथियार है कि जातियों में तोड़ करके सनातनी वोट को विभाजित किया जाए और तुष्टीकरण के वोट को एकजुट किया जाए? देखना दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी को के पास इसके लिए तैयारी क्या है।
यूं ही नहीं, राहुल के भारत जोड़ो यात्रा में बिहार और यूपी के क्षेत्रीय जातिवादी छत्र अब शामिल नहीं हुए। वो कोई ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जिससे देश के अंदर एक द्रोह हो, एक हंगामा हो, और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराकर 2024 की ज़मीन तैयार की जाए। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।